राम राम नमस्कार। मैं आचार्य कुलदीप। हमारी भारतीय संस्कृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों लोगों को उपनयन संस्कार पहनने का शास्त्र आदेश देता है, अधिकार देता है और पहनना चाहिए। पुरुषों को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों जो धर्म के लोग हैं, जो वर्ण के लोग हैं, इन तीनों को यज्ञोपवीत धारण करना ही चाहिए। और ब्राह्मण को तो बिल्कुल कंपलसरी है, बिल्कुल आवश्यक है, धारण करना चाहिए। अच्छा, यज्ञोपवीत हम पहनते हैं तो उससे होता क्या है भाई? प्रश्न ये है कि हमने मस्तक पे तिलक लगाया, हमने चश्मा पहना है और वस्त्र पहने हैं, तो इनसे कुछ तो होता होगा, तभी तो ऐसा कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि बिना मतलब में ऐसा करेंगे। तो देखिए, प्रत्येक मंत्र ही अपनी बात कह देता है। आपको सुनकर के बहुत अच्छा लगेगा इस बात को जान करके कि यज्ञोपवीत से संबंधित स्वयं शास्त्र क्या कहता है। यज्ञोपवीत तो हम लोग तब पहनते हैं या तो पूजन कर रहे होते हैं, और या भगवान का पूजन स्तवन करना होता है तो यज्ञोपवीत घर पे आता है। दिवाली को यज्ञोपवीत घर पे आता है, गणेश लक्ष्मी जी का पूजन होता है तो यज्ञोपवीत घर पे आता है। अन्यथा यज्ञोपवीत कई बार घर पे नहीं आता है। लेकिन फिर भी प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत का मंत्र है यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम। यज्ञोपवीत पवित्र नहीं है। देखिए, पवित्र तो एक साधारण सा शब्द है। परमम पवित्रम, यज्ञोपवीत परम पवित्र है। और इसको पहनने से क्या होता है? यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। जो यज्ञोपवीत पहनते हैं, जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, उनको बलमस्तु तेजा, उनका बल और उनका तेज अपने आप बढ़ जाता है। आप सबको पता होगा, फिर भी आपको जानकारी दे रहे हैं कि जब तक ब्राह्मण का विवाह नहीं हो जाता तब तक वो एक यज्ञोपवीत धारण करता है, और विवाह के बाद वो 2 यज्ञोपवीत धारण कर लेता है। जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक तो सामान्य ब्राह्मण है वो, लेकिन विवाह के बाद वो विशेष ब्राह्मण हो जाता है। इसलिए 2 यज्ञोपवीत धारण करता है, एक अपना और एक अपनी पत्नी का। तो प्रयास ये करना चाहिए कि सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति को आप सब लोग मानने वाले हैं, और यज्ञोपवीत आप सबको धारण करना ही चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों की अलग अलग उम्र में यज्ञोपवीत धारण करने की बात कही गई। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी जब संदीपिनी जी के यहाँ पढ़ने गए उज्जैन में, तो उनको भी यज्ञोपवीत पहनाया गया लगभग 11 साल की उम्र के बाद। लेकिन शास्त्र ब्राह्मणों को डांट करके कहता है कि आपको तो 8 साल के पहले यज्ञोपवीत धारण कर ही लेना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब कई लोगों के मन में ऐसा भाव जाग रहा होगा कि आचार्य श्री, हम तो 20 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 100 साल के हो गए, हम क्या करें? और आपकी बात सुन करके ऐसा लग रहा है कि हमको यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। तो फिर आप अपने निकटतम किसी आचार्य से मिलें, उससे बात करें, वो आपको सही सलाह देगा कि आप अगर उम्र से ज़्यादा हो गए हैं और फिर भी आप यज्ञोपवीत संस्कार करवाना चाहते हैं, धारण करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए?
ये आपके निकटतम के जो पुरोहित हैं वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।